व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अल्कोहल फिनॉल ईथर नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं एंड अल्कोहल फिनॉल खत्म हो चुका है और आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉकिंग अबाउट ईथर्स। सर ईथर्स के बारे में क्या बात करोगे? तो मेरे प्यारे गुलगुलो, हम ईथर्स के बारे में नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं। कॉमन नॉमेनक्लेचर, अल्काइल अल्काइल ईथर या आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर अल्कोक्सी अल्केन, हम ये सीख चुके हैं। ईथर का हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। ईथर दो तरीके के होते हैं, सिमेट्रिकल ईथर्स एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स। सिमेट्रिकल ईथर्स को आप लोग सिंपल ईथर्स भी बोल सकते हो, अनसिमेट्रिकल ईथर को आप लोग मिक्स्ड ईथर्स भी या कॉम्प्लेक्स ईथर्स भी बोल सकते हो। लेकिन गाइज आज के वीडियो में हम इन ईथर्स, बोले तो रोर, ROR, हम इस ईथर की ROR की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ चलने वाले हैं। तो गाइज हेडिंग डाल लो। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। एंड गाइस सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम एल्कोहल। अल्कोहल का इस्तेमाल करके, हम अल्कोहल्स का इस्तेमाल करके हमारे ईथर को बनाने की कोशिश करेंगे। हम हमारे अल्कोहल का इस्तेमाल करके ईथर को बनाने की कोशिश करेंगे। नाउ गाइस ये केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि हम इस केमिकल रिएक्शन में भी एक्चुअली हमारे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करने वाले हैं। नाउ सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये क्रिएट होता है कि सर हम लोग पिछले वीडियो में जब हमने फिनॉल की बात की थी, उसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ये चीज देखकर आ चुके हैं कि अगर हमारे पास में अल्कोहल है और अगर हम अल्कोहल को एसिड के साथ, चलिए मान लीजिए H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं और अगर हम इन्हें हीट करते हैं काफी अच्छे टेम्परेचर पे, तो रिएक्शन यहां पर क्या करेगी? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में घुस जाएगी। यहां पर रिएक्शन कहां घुस जाएगी? बीटा एलिमिनेशन पाथवे में घुस जाएगी और अल्फा कार्बन से आपका फंक्शनल ग्रुप और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकालकर आप लोगों को यहां पर एक अल्कीन का फॉर्मेशन करके दे देगी। यही इस केमिकल रिएक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यही इस केमिकल रिएक्शन की सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर आपने ध्यान नहीं रखा, अगर आपने रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया, तो रिएक्शन बीटा एलिमिनेशन पाथवे में घुस जाएगी। लेकिन अगर आप कंडीशंस को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करो, और डिहाइड्रेशन के लिए ऑलवेज हमें एसिड का ही इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि एसिड में से जो प्रोटॉन निकलता है वही अल्कोहल में से पानी बाहर निकाल सकता है। अभी मैं मैकेनिज्म सिखाऊंगा। तो गाइज यहां पर यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट वी हैव टू कीप द टेम्परेचर लो। वी हैव टू कीप द टेम्परेचर लो। आपको टेम्परेचर को काफी लो रखना होगा। और यहां पर एक बात और ध्यान रखनी होगी, बेसिकली 2 moles ऑफ सिमिलर अल्कोहल इज कंज्यूम्ड। 2 moles ऑफ सिमिलर अल्कोहल इज कंज्यूम्ड। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ऐसी की ऐसी बात, कंज्यूमर लिख दिया मैंने, यही की यही बात मैंने आपको शायद वुड्स रिएक्शन में सिखाई थी, हेलो अल्केन हेलो अरीन में। वुड्स रिएक्शन में लिखा कैसे जाता था उसको? RX प्लस 2Na प्लस RX से यहां पर R और R जुड़ जाता था और 2NaX बाहर हो जाता था। तो कई बार बच्चे ये गलती करते थे कि इस RX को वो मान लो CH3Cl लिखते थे, तो वो बोलते थे सर एक काम करें, क्या हम इसको C2H5Cl लिख दें? तो मैं बोलता हूं नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो रिएक्शन चेंबर है उसमें एक ही प्रकार का अल्कोहल डालना है।
उसमें एक ही प्रकार का अल्काइल हैलाइड डालना है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि एक ही टाइप का अल्कोहल का इस्तेमाल करना है। ऐसा कभी मत कर देना कि एक अल्कोहल इथेनॉल उठा लिया तो एक अल्कोहल मीथेनॉल उठा लिया तो एक इथेनॉल और मीथेनॉल को जोड़ दिया। ना 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 ना, अल्कोहल एक ही टाइप का यूज होगा और उस एक ही टाइप के अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे। उस एक ही टाइप के अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे और आपको ईथर बनाकर देंगे। तो यहां पर क्या होगा देखिए, यहां पर एक मॉलिक्यूल से CH3CH2O निकलेगा। अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल से CH3CH2O निकलेगा, मतलब उसका H निकल गया, इस अल्कोहल का H निकल गया। वो H कहां जाएगा? दूसरे अल्कोहल के OH के पास, ताकि पानी निकल जाए। तो वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर हो गया। तो जिस अल्कोहल का OH बाहर निकला उसके पास CH2CH3 बचा, तो वो CH2 CH3 यहां जुड़ जाएगा और यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? डाई इथाइल ईथर। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? ये चीज क्लियर हो गई? तो गाइज यहां पर यू हैव टू रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस केमिकल रिएक्शन कि पहला, यू हैव टू कीप द टेम्परेचर लो। वी शुड कीप द टेम्परेचर लो। क्यों? अदरवाइज रिएक्शन कहां घुस जाएगी? अदरवाइज रिएक्शन विल फॉलो। अदरवाइज रिएक्शन विल फॉलो कौन सा पाथवे? बीटा एलिमिनेशन पाथवे। रिएक्शन कौन सा पाथवे यूज कर लेगा? बीटा एलिमिनेशन पाथवे को यूज कर लेगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, ओनली सिमेट्रिकल ईथर्स कैन बी प्रिपेयर्ड। यहां से आप सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर्स ही प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि आप यहां पर सिर्फ एक टाइप का अल्कोहल इस्तेमाल करोगे। या तो आप डाई मिथाइल ईथर बना लो यहां पर मीथेनॉल रख के, या तो आप यहां पर डाई प्रोपाइल ईथर बना लो प्रोपेनॉल रख के। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि इथाइल मिथाइल ईथर बन जाए, क्योंकि उसमें दो अलग अलग तरीके की अल्काइल चेन है। क्या ये बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? चलिए पहले इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ और जरूरी बातें आपको बता देता हूं, बट बिफोर दैट जरा इसको नोट कर लो। ठीक है, इतनी बात नोट करी। अच्छा, अब एक बात यहां पर और नोट करो कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है अल्कोहल से ईथर बनने वाली, इट ऑलवेज फॉलोज SN2 पाथवे। मतलब ये केमिकल रिएक्शन कौन से पाथवे से चल रही है? SN2 पाथवे से, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। और कौन से टाइप की? बायमॉलिक्यूलर टाइप की। मतलब यहां पर केमिकल रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करेगा? आपके दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पर, आपके दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पर, ना कि किसी एक पर। क्या ये बात समझ में आ रही है? और ये SN2 पाथवे है, दैट मींस यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो अभी मैं मैकेनिज्म में इसको समझा दूंगा कि SN2 कैसे काम कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना ये SN2 पाथवे पर वर्क कर रहा है। तो आपको ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये ऐसा बोला जा सकता है that if alcohol is treated with acid at a high temperature, what pathway या what mechanism is followed? तो आप बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी रिएक्शन कौन से पाथवे में चली गई? एलिमिनेशन पाथवे में। लेकिन इफ टेम्परेचर इज केप्ट लो, अगर टेम्परेचर लो रखा गया है, तब आप बोलेंगे कि रिएक्शन कौन से पाथवे में चली गई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पाथवे में चली गई। और कौन से पाथवे से जा रही है वो आगे? वो SN2 पाथवे से आगे जा रही है। क्या बात समझ में आ गई? क्या ये चीज क्लियर हो रही है मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई दिक्कत? अच्छे तरीके समझ में आ गया ये वाली बात? पक्की बात? चलो अच्छा, इतना समझ लेने के बाद एक जरूरी बात मैं आपसे और करना चाहूंगा। कि ये केमिकल रिएक्शन जब हम लोग करते हैं तो गड़बड़ी क्या होती है। चलो इमेजिन करो आपके पास में एक सेकेंडरी अल्कोहल है, CH3 यहां लगा दिया मैंने,
एक CH3 यहां लगा दिया, एक H यहां रहने दिया और एक OH मैंने यहां लगा दिया। नाउ गाइस आपके पास में सेकेंडरी अल्कोहल है। अब मान लो सेकेंडरी अल्कोहल के सामने हमने H2SO4 नाम का एसिड रखा, तो नाउ गाइस यहां पर प्रॉब्लम क्या होगी कि आप चाहते हो SN2 रिएक्शन करना। SN2 में क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो आकर इस कार्बन पर पीछे से अटैक करेगा। भाई SN2 पाथवे में यही होता है ना, कटप्पा ने बाहुबली को पीछे से मारा था, तो यहां पर भी वही इफेक्ट होगा। लेकिन जैसे ही आप यहां पर सेकेंडरी या आप यहां पर टर्शरी अल्कोहल रखते हो, टर्शरी में यहां पर भी एक अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होने लगेगा, क्योंकि आपके अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पर होगा, दूसरे अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कि खुद नेगेटिवली चार्ज्ड है, इस न्यूक्लियोफाइल को जो खुद नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसको रिपल्शन कॉज करेगा। तो यहां पर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस SN2 pathway is not followed by secondary and tertiary alcohols। आपके सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स ये SN2 पाथवे को फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब इनके पास में कौन सा पॉसिबल ऑप्शन बचा? दे मे फॉलो। अब देखो यहां पर मैंने मे लिखा हुआ है, इस मे का मतलब है शायद। दे मे फॉलो SN1 मैकेनिज्म पाथवे। और गाइस ये होता भी है आपके सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल, कोई डाउट नहीं है, SN1 पाथवे से कभी कभी ईथर बनाकर देते हैं हमें, बट वो अभी हम लोगों को नहीं सीखना है। तो अभी के लिए प्रेजेंटली हमें यह बात ध्यान रखनी है कि हमारी केमिकल रिएक्शन यहां पर पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो उतना कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, वी डोंट हैव टू फॉलो। ये हायर क्लासेस में सीखने का होता है, ये कॉलेज और PhD लेवल का काम है, हमको इस पर झंझट नहीं करना है। तो हमको बस एक बात ध्यान रखना है दैट ओनली प्राइमरी अल्कोहल्स कैन फॉर्म ईथर by this process through SN2 मैकेनिज्म। तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि ये केमिकल रिएक्शन में आप सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हो, और प्राइमरी अल्कोहल में भी आप सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हो। और अगर टेम्परेचर में आपने गड़बड़ कर दी तो रिएक्शन कहां घुस जाएगी? बीटा एलिमिनेशन में। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहां पर भी क्या प्रॉब्लम हो गई? यहां पर भी जैसे ही आपके पास में सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल आता है, तो यहां पर क्या होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी बल्की है, आपका अल्काइल ग्रुप भी बल्की है, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल को घुसने की जगह नहीं मिलती। तो न्यूक्लियोफाइल हो जाता है नाराज और वो बोलता है भग साले, अपुन को नहीं करना तेरे से कोई रिएक्शन, और ऐसा बोल के वो चला जाता है। अब क्या होगा? अब इस बात का फायदा उठाएगा तुम्हारे एसिड से निकला हुआ प्रोटॉन। वो बोलेगा अच्छा वह न्यूक्लियोफाइल भाग गया, अब मेरा यहां पर नंबर लग जाएगा, और ये इस ऑक्सीजन से बात करके ये इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल के CH3C डबल बॉन्ड CH2, यानी क्या कर देगा? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये तुम्हारा अल्फा कार्बन, ये तुम्हारा बीटा कार्बन, ये तुम्हारा बीटा कार्बन, यानी रिएक्शन कहां घुस जाएगी? अल्कीन बनाने के लिए घुस जाएगी। और आपको यहां पर क्या मिल जाएगा? यहां पर ना तो SN1 होगा ना SN2 होगा, यहां पर रिएक्शन वापस से कहां घुस जाएगी? एलिमिनेशन पाथवे के अंदर। तो ऐसा देखा गया है दैट in almost every cases in secondary and tertiary alcohol, the reaction follows elimination pathway, और आपको हमेशा क्या मिलेगा? अल्कीन मिलेगा। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई?
क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? तो बेसिकली ये प्रोसेस तो अच्छी है, कोई बुराई नहीं है इस प्रोसेस के अंदर, आपको ईथर मिल सकता है, लेकिन बहुत हाथ बंद गए हमारे हाथ बंद गए। पहली बात, क्या हाथ बंद गए? कि आप सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल का इस्तेमाल कर पा रहे हो, और अगर प्राइमरी अल्कोहल का इस्तेमाल कर पा रहे हो तो आपके पास में सिंपल टाइप के ईथर बन रहे हैं, ROR टाइप के, जिसमें R अल्काइल ग्रुप भी सिंपल है, दूसरा अल्काइल ग्रुप भी सिंपल है। एक और प्रॉब्लम ये हो गई कि आप सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बना पा रहे हो, तो क्या दुनिया में नॉन सिमेट्रिकल ईथर नहीं है, अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं है? नहीं, वो तो है। और तीसरी प्रॉब्लम, जरा सी मिसहैंडलिंग हुई, यानी जरा सा टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ, या जरा सा आपने अल्कोहल को सेकेंडरी या टर्शरी कर दिया, तो रिएक्शन एलिमिनेशन में घुस जा रही है। तो ये 3 प्रॉब्लम आपको यहां पर फेस करने को मिलेगी। तो सर इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए एक ही बात करेंगे, रुको जरा, सबर करो, पहले इसका मैकेनिज्म सीख लो, फिर चलेंगे दूसरी मेथड की तरफ। आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए एक बार हम लोग इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये जो अल्कोहल से ईथर बनाने की प्रोसेस है बाय डिहाइड्रेशन, ये कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों हो रहा है। तो देखो, ये है आपका पहला अल्कोहल CH3 CH2OH। आपने यहां पर एज अ कैटलिस्ट अल्कोहल डाला, नहीं सॉरी एसिड डाला, तो ये एसिड के प्रोटॉन पर आपको मालूम है अल्कोहल का OH अटैक करेगा और ये बना लेगा खुद को CH3 CH2OH H लोन पेयर विद अ पॉजिटिव चार्ज। और अब क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन रोना स्टार्ट कर देगा, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज। और आप सब लोग जानते हो कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन खुद से जोड़ता है तो अब ये अपने वादे का पक्का है। अब जब इसको रोना आएगा कि मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो वो ना तो इस हाइड्रोजन को निकाल पाएगा क्योंकि इसने इसको अभी अभी जोड़ा है, और अगर इस हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाएगा तो वो दूसरे हाइड्रोजन को भी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि लोग इस पर बोलेंगे तू बेवकूफ है क्या, एक को जोड़ लिया दूसरे को हटा दिया, तो इससे तो कोई जोड़ना ही नहीं था। तो उसको मजबूरी में ये वाले कार्बन से अपनी दोस्ती तोड़नी पड़ेगी और लोन पेयर विड्रॉ करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली यहां पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 और इस पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? तो ये बन गया तुम्हारा एक स्टेप 1 हो गई, चलो मान लो ये। अब स्टेप 2 में क्या होगा, अब यहां से आपका मेजर चीज स्टार्ट होती है। ये है तुम्हारा CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, दिस इज योर न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर आएगा तुम्हारा अल्कोहल जिसके पास में एक शानदार न्यूक्लियोफाइल है, एक शानदार न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है, कौन? तुम्हारी OH। तो ये अल्कोहल यहां पर क्या करेगा, अब आप यहां पर देखो, अब इस अल्कोहल को जरा एक बार वापस से ओपन करके देखो, ये कार्बन जिस पर प्लस चार्ज है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, और एक अल्काइल ग्रुप इधर है, मतलब ये प्राइमरी टाइप का अल्कोहल है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल आराम से इस कार्बन के पीछे से अटैक कर पाएगा क्योंकि ये प्राइमरी है। और मैंने आपको हेलो अल्केन हेलो अरीन में यही सिखाया है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा, देखो ये न्यूक्लियोफाइल भी वैसे काफी बल्कि है, ये न्यूक्लियोफाइल भी कोई छोटा मोटा न्यूक्लियोफाइल नहीं, अच्छा बड़ा मोटा न्यूक्लियोफाइल है, बड़ा कंपाउंड है। तो ये बड़ा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर जब पीछे से घुसने की कोशिश करेगा तो ये हमेशा प्राइमरी टाइप का ही होना चाहिए। अगर ये सेकेंडरी और टर्शरी हुआ तो रिपल्शन की वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर क्या होगा, कार्बन के पीछे बल्कि ग्रुप आ जाएंगे, इसको सपोर्ट करेंगे, तो आपके कार्बन पर ये पीछे से अटैक नहीं कर पाएगा। चलो इसको ऐसा लिख दो, ये प्लस इधर कर दो, ये H यहां कर दो, तो ये आपको पुरानी पिक्चर जैसा दिखने लगेगा ये। तो अब ये पीछे से अटैक कर पाएगा क्योंकि ये 2 छोटे छोटे हाइड्रोजन है, लेकिन अगर यहां पर अल्काइल और यहां पर अल्काइल हो जाएगा तो इतना बड़ा बल्कि ग्रुप पीछे से घुस नहीं पाएगा, और SN1 में ये जा नहीं सकता, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये SN2 मैकेनिज्म यहां पर बड़े आराम से फॉलो कर रहा है। तो अब गाइस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, ऑन बोथ ऑफ द रिएजेंट, यानी एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जितना ज्यादा अल्कोहल टूटकर एक कार्बोकेटायन बनाएगा
और जितना ज्यादा अल्कोहल उस पर अटैक करेगा उतने ज्यादा रिएक्शन आपकी होगी, उतना रेट से होगी। तो अब यहां पर क्या होगा, CH3, ये तुम्हारा CH2, ये तुम्हारा ऑक्सीजन जुड़ गया, ये ऑक्सीजन का हाइड्रोजन है, ये OH। लेकिन गड़बड़ क्या हुई, लोन पेयर चला गया, एक ही लोन पेयर बचा, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहां पर क्या है, CH2 CH3। अब यहां पर मुझे जवाब दो, अब यहां पर यह ऑक्सीजन अपना रिश्ता किससे तोड़ेगा? यहां पर ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इस कार्बन को दिया है, तो अब ये इस कार्बन से तो अपना रिश्ता तोड़ नहीं पाएगा, और अगर इस कार्बन से नहीं तोड़ पाएगा तो वो इस कार्बन से भी नहीं तोड़ पाएगा। वरना अब लोग क्या हंसेंगे कि तू पागल है क्या, जब तेरे को इस कार्बन की मदद नहीं करनी थी तो क्यों करी, और अगर तूने कार्बन की मदद करी तो तू अपने कार्बन को क्यों हटा रहा है, ये तो बेवकूफी है। तो अब ये किसकी तरफ देखेगा, इस हाइड्रोजन की, बोलेगा निकल हाइड्रोजन, पहली फुर्सत में निकल, किसी को जरूरत नहीं तेरी यहां। तो अब ये हाइड्रोजन का लोन पेयर लेकर इसको भगा देगा, ये एक और नया प्रोटॉन डेवलप हो गया। अब ये प्रोटॉन चलेगा और जाकर फिर स्टेप नंबर 1 में किसी अल्कोहल से जुड़ जाएगा, ये प्रोटॉन की तरह। और यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा CH3, ये बचा CH2, ये बचा ऑक्सीजन, इसने अपना लोन पेयर देखो वापस से हाइड्रोजन का रख लिया, ये बचा CH2 और ये बचा CH3, ये तुम्हारा बन गया ईथर। तो बेसिकली ये पाथवे इसके अंदर यूज होता है। ये आप इसको इंटरमीडिएट स्टेट मान लो, जो कि कुछ सेकेंड्स के लिए होती है, फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, और फिर आपको आपका प्रोडक्ट दे देती है। तो गाइज ये था इसका मैकेनिज्म, आराम से इसको देख लो। फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। कूल गाइस, कूल 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 कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल। चलो बहुत बढ़िया। तो गाइस अब हम लोगों के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है कि हम लोग ईथर को अगर बनाना चाहें सेकेंडरी टाइप का, टर्शरी टाइप का, तो क्या करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहां पर शुरू करेंगे विलियमसन सिंथेसिस। गाइस दिस इज अ नेम रिएक्शन, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस एक अलग लेवल की है और इस पर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। स्टार बना लीजिए इस पर बहुत सारे लॉजिकल सवाल आते हैं। ईथर के अंदर से कुछ आए ना आए, इसके पहले वाली प्रिपरेशन, अल्कोहल की क्या क्या कमी है, अल्कोहल का कौन कौन सा पाथवे है, और विलियमसन सिंथेसिस की क्या क्या खूबी है, इस पर आपके ऊपर सवाल आएगा। तो देखिए क्या होता है विलियमसन सिंथेसिस के अंदर। पहले इसका बेसिक मैकेनिज्म समझ लो। आपके एक एल्काइल हैलाइड को ट्रीट किया जाता है एल्कोक्साइड के साथ, RONA के साथ, रोना के साथ, RONA, मतलब यू हैव टू ट्रीट विथ सोडियम एल्कोक्साइड। यूजुअली सोडियम एल्कोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, बट आप यहां पर कोई भी अल्कोक्साइड लेते हो तो यहां पर क्या होता है, ये Na इसके X को लेकर एक सॉल्ट बन के बाहर हो जाता है और यहां पर ROR- का फॉर्मेशन हो जाता है, नहीं यहां पर आपको आपका ईथर मिल जाता है। अब यहां पर मेरा मेजर सवाल यही बनता है कि सर क्या हम अलग अलग टाइप के यानी कि अनसिमेट्रिकल ईथर्स बना सकते हैं। तो हां, इस रिएक्शन की खासियत यह है कि यहां पर आप चाहें तो सिमेट्रिकल और यहां पर आप चाहें तो नो डाउट अनसिमेट्रिकल ईथर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर का यहां पर आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 2, सेकेंडरी टर्शरी ईथर्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड। जहां पर आप पिछली तरफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल का इस्तेमाल करके प्राइमरी एंड सेकेंडरी या सेकेंडरी एंड टर्शरी ईथर्स नहीं बना पा रहे थे, यहां बन जाएंगे। तो वहां पर जो दोनों ड्रॉबैक्स थे वो यहां पर पूरे हो रहे हैं। लेकिन गाइज यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। यू हैव टू टेक एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर माइंड, यू हैव टू टेक अ नोट ऑफ दिस। क्या? दैट योर एल्काइल हैलाइड शुड ऑलवेज बी, alkyl halide should be primary, it should be primary, and your alkoxide can be primary,
इट कैन बी सेकेंडरी और इट कैन बी टर्शरी। ये चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपका एल्कोक्साइड कुछ भी हो, लेकिन अल्काइल हैलाइड हमेशा क्या होना चाहिए? प्राइमरी। कैसे? चलो एक रिएक्शन करके देखते हैं। मैं यहां पर जो तुम्हारा एल्कोक्साइड है ये मैं टर्शरी ले लेता हूं। चलो सीधा टर्शरी पे हमला करते हैं। CH3 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 O नेगेटिव, आई मीन नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि सोडियम पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसका ट्रीटमेंट जब आप लोग एक प्राइमरी अल्कोहल के साथ करते हो तो देखिए क्या होगा भाई। यहां पर बिल्कुल सीधी सी बात है कि ये जो तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल होगा, सॉरी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा X, या चलो यहां पर अपन इसको Cl मान लेते हैं, CCl, यहां पर मैं H मान लेता हूं, मैं CH3Cl ले लूं। हाँ तो मैं CH3Cl ले लेता हूं, मैंने इसको मिथाइल ले लिया। ये चलो एक काम करो CH3CH2Cl ले लो, कोई बात नहीं। तो गाइस यहां पर क्या होगा? यहां पर आपका अल्कोक्साइड एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बर्ताव करेगा। यहां पर तुम्हारा अल्कोक्साइड जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बर्ताव करेगा, और ये जो कार्बन है ये इस कार्बन पर, क्योंकि ये क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है तो क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब अगर ये अल्काइल हैलाइड प्राइमरी टाइप का है या ये अल्काइल हैलाइड मिथाइल है, तब तो कोई परेशानी नहीं होगी। ये न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये टर्शरी न्यूक्लियोफाइल है, ये काफी ज्यादा बल्की है, मतलब ये एक मोटा न्यूक्लियोफाइल है, तो इस मोटे न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक करने के लिए, घुसने के लिए जगह चाहिए। तो क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा लेकिन कम होगा। और अगर आप यहां पर मिथाइल ले लोगे तो यहां पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा। इन दोनों केसेस में आपके अल्काइल हैलाइड पर यह न्यूक्लियोफाइल पीछे से आराम से अटैक करेगा, और आराम से अटैक करने के बाद क्या होगा? यह कुछ ऐसा दिखने लगेगा। CH3 C CH3 CH3 O C H H CH3, ये तुम्हारा ईथर बन गया। और यहां से जो क्लोरीन बाहर हुआ होगा, भाई क्लोरीन बाहर हुआ होगा, उसको इसका सोडियम लेकर NaCl बन के बाहर हो जाएगा। तो यहां पर देखो आपके पास में एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन बन गया, एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन नहीं, सॉरी, एक अनसिमेट्रिकल ईथर बन गया। क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को? ये क्या है? 2 कार्बन यानी कि इथाइल, 1 2 3, ये कार्बन देखो, ये कार्बन के इधर इधर हो, तीनों आपके मिथाइल ग्रुप है। तो टर्शरी 1 2 3 4 कार्बन, तो ब्यूटाइल पहले आएगा, तो टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर का यहां पर फॉर्मेशन हो गया। तो आप देखो यहां पर आपने एक टर्शरी टाइप का ईथर भी बनाया और एक अनसिमेट्रिकल टाइप का ईथर भी बनाया। तो जब आपका अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होगा तो ये बड़े आराम से न्यूक्लियोफाइल को घुसने की जगह दे देगा। क्या ये बात समझ में आ रही? जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं केस को रिवर्स करके बताता हूं। मतलब अब मैं आपको ये सिखाता हूं कि मान लो कभी आपने गलती से अल्कोक्साइड प्राइमरी ले लिया और अल्काइल हैलाइड टर्शरी ले लिया, तो क्या रिएक्शन पॉसिबल है? क्योंकि यहां पर तो मैंने लिख दिया है कि अल्काइल हैलाइड प्राइमरी हो और अल्कोक्साइड कुछ भी हो तो रिएक्शन हो जाएगी। और देखो आपके सामने रिएक्शन हो भी रही है, ईथर बन भी रहा है। लेकिन अगर आपने उल्टा कर दिया तो क्या होगा वो मैं आपको लिख के बताता हूं, ड्रॉ करके बताता हूं, बट बिफोर दैट टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर अपन क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। अब हम इसको उल्टा कर देते हैं, मतलब अब आपने मेरी बात नहीं मानी और आपने बोला है सर तो गुंडा है रे बाबा, गुंडा आदमी रे, क्या केमिस्ट्री पढ़ाएगा रे ये, इसको देख काम करने का रे बाबा, कुछ नहीं बोलने का, अपन तो अपने हिसाब से काम करेंगे। तो तुमने टर्शरी अल्काइल हैलाइड ले लिया, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और आपने अल्कोक्साइड सिंपल ले लिया CH3ONA। अब क्या होगा? अब आप खुद ही समझ गए हो कि सर ये SN2 पाथवे से पीछे से अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल आएगा,
लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि सर एक बल्कि ग्रुप यहां, एक बल्कि ग्रुप यहां और एक बल्कि ग्रुप यहां, तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस अल्काइल ग्रुप का इतना ज्यादा हाई होगा, इतना ज्यादा हाई होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करने के लिए घुस नहीं पाएगा एंड यू विल गेट नो प्रोडक्ट। इनफैक्ट नो प्रोडक्ट ना बोलते हुए मुझे ये लिखना चाहिए कि आप लोग सब जानते हो, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो तुम्हारा अल्कोक्साइड होता है इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अल्कोक्साइड एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, मतलब एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो है लेकिन एक खतरनाक बेस भी है। इनफैक्ट NaOH के मुकाबले ये ज्यादा खतरनाक बेस है। और बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन खींच लेना। बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन खींच लेना। तो पहले ही अपने सोडियम को Cl के साथ लेकर NaCl बनाकर बाहर फेंक देगा। फिर क्या करेगा? इस कार्बन को कौन से पाथवे में घुसड़ देगा? एलिमिनेशन पाथवे में घुसड़ देगा। तो एलिमिनेशन की वजह से ये जो होगा CH3, ये CH, यहां पर एक बीटा हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी और एक CH3 यहां आ जाएगा, यानी ये अल्कीन में बदल देगा इसको। और यहां से जो प्रोटॉन निकलेगा, यहां पर CH2 होगा तो यहां से जो प्रोटॉन निकलेगा ये उस प्रोटॉन को खुद से जोड़कर मीथेनॉल बन के अलग हो जाएगा। मतलब यहां पर ये केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। मतलब अगर आपने अल्कोक्साइड को प्राइमरी ले लिया लेकिन आपने अल्काइल हैलाइड को प्राइमरी नहीं लिया, सेकेंडरी या टर्शरी ले लिया, ये सेकेंडरी भी हो सकता है, तो रिएक्शन अगेन कौन से पाथवे में घुस जाएगी? एलिमिनेशन पाथवे में। क्यों? क्योंकि अब अल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह रिएक्ट करेगा। तो यहां पर देख लेना दैट व्हेन Rx इज सेकेंडरी और टर्शरी, RONA यानी आपका एल्कोक्साइड विल फील स्टेरिक हिंड्रेंस, उसको स्टेरिक हिंड्रेंस फील होगा और स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से वो पीछे से अटैक करने की जगह क्या करेगा? विल फील स्टेरिक हिंड्रेंस एंड बिहेव एज, और इसलिए उसे गुस्सा आएगा और वो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। और स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से रिएक्शन कहां घुस जाएगी? एलिमिनेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा नोट कर लो लाडले बच्चों, नोट कर लो इसको ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। तो गाइज ये बात का हमेशा आप लोग हमेशा यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है? पक्की बात। तो ये हो गई मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारी विलियमसन सिंथेसिस। देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट है, कितना इजी कॉन्सेप्ट है। इस पर मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवाता हूं, बट बिफोर दैट इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए गाइज, हो गया? पक्की बात? श्योर शॉट? चलिए, तो विलियमसन सिंथेसिस को मास्टर करने के बाद मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही करवाने वाला हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड एग्जाम्स में देखा है और ये क्वेश्चन मैंने नीट में देखा है। तो नीट और बोर्ड एग्जाम्स में आने की वजह से इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो गाइस क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि तुम्हारे पास में C2H5ONA और इसका रिएक्शन CH3C CH3CH3Cl के साथ करवाया गया है और यहां पर आपसे प्रोडक्ट के तौर पर डिमांड की गई है, यह आपसे डिमांड की जा रही है कि आप हमें CH3O C2CH3 नाम का ईथर बनाकर दें और NaCl नाम की सॉल्ट बनाकर दें। सवाल नंबर 1 कि क्या यह रिएक्शन पॉसिबल है? इज दिस रिएक्शन पॉसिबल? और दूसरा सवाल है अगर इट इज नॉट पॉसिबल, अगर यह पॉसिबल नहीं है, then what should be the correct way? Then what should be the correct way to get the desirable product? सोचो जरा इसके बारे में, वीडियो पॉज करो और जरा सोचो कि इस रिएक्शन को आप किस तरीके से कर सकते हो। भाई विलियमसन सिंथेसिस की दो कंडीशंस है, अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, और दूसरी कंडीशन तुम्हारा RONA, फिर वो कुछ भी हो, फिर वो कुछ भी हो। ये दो कंडीशन अगर आपको याद हो गई तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे।
क्लियरली विजिबल है कि ये तुम्हारा अल्काइल हैलाइड है और ये टर्शरी टाइप का है, और तुम्हारा अल्कोक्साइड प्राइमरी टाइप का है। तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टर्शरी टाइप का होने की वजह से ऑप्शन नंबर 1 इट इज पॉसिबल, नो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये वाला फैक्टर पॉसिबल नहीं है, मतलब रिएक्शन इस पाथवे से आगे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड होने की वजह से इसके पीछे जुड़े हुए 3 अल्काइल ग्रुप जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करने आएगा तो ये इसको अटैक नहीं करने देगा और SN2 पाथवे इस्तेमाल नहीं होगा। तो क्या होगा? तो फिर ये रिएक्शन गुस्सा हो जाएगी, ये आपका अल्कोक्साइड गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा तू मेरे को घुसने नहीं दे रहा है, मेरे को न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करने दे रहा है, तो अब मैं स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करूंगा। और अब ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करके क्या करेगा, इस कार्बन को बीटा एलिमिनेशन पाथवे में घुसा देगा और ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2CH3 यानी अल्कीन बना देगा। और यहां से निकला हुआ एक हाइड्रोजन अपने इस पार्ट के साथ जोड़कर C2H5OH यानी इथेनॉल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट ये होगा अल्कीन, इथेनॉल एंड NaCl। तो आपसे ये पूछा गया कि फिर रिएक्शन का करेक्ट पाथवे क्या होना चाहिए। तो रिएक्शन का करेक्ट पाथवे होना चाहिए कि आप जो आपका एल्कोक्साइड इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो टर्शरी अल्कोक्साइड ले आओ। आप क्या करो, आपका अल्कोक्साइड जो है वो टर्शरी ले आओ और आपका जो अल्काइल हैलाइड है उसको आप CH3 CH2Cl कर लो। मतलब आप इसको ऐसा कर लो, मतलब आप इसको प्राइमरी कर लो, इसको टर्शरी कर लो। तो अब क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर नेग्लिजिबल है, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये आराम से न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक करेगा। इसका Na इसके Cl को लेकर NaCl बन के लाल लाल ला बाहर हो जाएगा। अब ये कार्बन पर ये CH3 और ये O इस कार्बन से जुड़ने के बाद यहां पर आपको दे देंगे CH3HH। तो ये जो तुमसे डिमांड किया गया था सवाल कि तुमको ये चाहिए एज एन ईथर, तो ये ईथर की तरह इस तरीके से मिलेगा जरूर, लेकिन आपको अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड को प्राइमरी और अल्कोक्साइड को टर्शरी करना पड़ेगा तब, यानी इनकी स्विचिंग कर दो। क्या बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई परेशानी? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम वगैरह में आते रहते हैं, इनसे आप लोगों की मुलाकात जो है वो चलती रहती है और कोई टेंशन होने की बात नहीं है। अच्छा, विलियमसन सिंथेसिस की बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, इसकी एक स्पेशलिटी और है। विलियमसन सिंथेसिस की एक खासियत क्या है कि आपको ये एरोमेटिक ईथर्स भी देता है, लेकिन बस एक ही चीज बोलता है कि एरोमेटिक ईथर्स के लिए आप सबसे पहले फिनॉल का ट्रीटमेंट NaOH के साथ करके आप पहले इसको सोडियम फिनॉक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर लो। यानी आप फिनॉल का किस में इस्तेमाल कर लो, आप फिनॉल को पहले अपने फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर दो। इससे क्या फायदा होगा कि अब इस फिनॉक्साइड का ट्रीटमेंट, क्योंकि ये एक बल्की ग्रुप हो गया, आप जब एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ करोगे तो वही सिंपल सी बात हो जाएगी कि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रहेगा तो ये ऑक्सीजन इस पर आराम से अटैक कर पाएगा। हमने क्या विलियमसन की क्या कंडीशन पढ़ी है, तुम्हारा अल्काइल हैलाइड कुछ भी हो जाए प्राइमरी ही रहना चाहिए। तो हमें यहां पर अल्काइल हैलाइड प्राइमरी रखने के लिए और एरोमेटिक ईथर के लिए हमने फिनाइल को क्या कर लिया, फिनॉक्साइड कर लिया। क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस क्या कहता है, अल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट फिनॉक्साइड के साथ करो या अल्कोक्साइड के साथ करो। तो ये तो प्राइमरी होना जरूरी है, फिर ये प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो या ये एरोमेटिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन हो जाएगी, तुम्हारा NaX बाहर निकल आएगा और ये बेंजीन इसके ऊपर ये O यहीं रहेगा और ये अल्काइल ग्रुप जुड़कर ArOR यानी ये तुम्हारा एरोमेटिक अल्काइल ईथर का फॉर्मेशन करके दे देगा। तो गाइज इस तरीके से आप विलियमसन सिंथेसिस को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और गाइज यहां पर आपकी सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बड़े आराम से कंप्लीट होती है, इसको नोट करो।
इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन फिजिकल प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट लाडले बच्चों।